Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के एक्सप्रेशन को डेराइव करने वाले हैं। एंड इस डेरिवेशन में जो है हम लोग जो कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक लॉ यूज़ करने वाले हैं वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले जो है हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो हियर आई हैव स्टेटेड दी एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। सो एम्पियर सर्किटल लॉ ये स्टेट करता है कि जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है अलोंग अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द टोटल एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस से कि ये जो है ये आपका एक एम्पेरियन लूप है। ये आप सबसे पहले क्लोज्ड लूप बनाएंगे एंड इस लूप को आप कोई भी डायरेक्शन दे दीजिए, ठीक है। सो इसी डायरेक्शन के हिसाब से मैंने एक छोटा सा सेक्शन चूज़ करा है एंड डीएल वेक्टर जो है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन के अलोंग। ये डीएल वेक्टर हो गया एंड ये बी वेक्टर हो गया द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक, बिकॉज ऑफ I1, I2, I3, I4 एंड I5। ऑल राइट, सो एम्पियर सर्किटल लॉ ये स्टेट कर रहा है कि इस लूप के लिए अगर हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल परफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड के बराबर। एंड इस केस में अब हम लोग आई एनक्लोज देखते हैं कि किस तरीके से डिटर्मिन करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। आप राइट हैंड को कर्ल करिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लूप। जैसा आपने डायरेक्शन ऑफ द लूप माना है उस हिसाब से राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए। तो जो थंब है वो आपका इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रहा होगा, है ना। सो जो करंट आपके इनटू द स्क्रीन है उन्हें आप पॉजिटिव लेंगे और जो करंट आउट ऑफ द स्क्रीन पॉइंट कर रहा है या फिर आउट ऑफ द स्क्रीन फ्लो कर रहा है उस करंट को आप नेगेटिव लेंगे। एंड यहाँ पर जो है आप टोटल करंट में खाली उन्हीं करंट को कंसिडर करेंगे जो कि क्रॉस कर रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व। यानी कि इस केस में आप I5 और I4 को कंसिडर नहीं करेंगे जब RHS में आप I लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर करंट एनक्लोज्ड हो जाएगा हमारा I1 और I2 पॉजिटिव है, सो I1 प्लस I2 और I3 के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे माइनस I3, ठीक है। सो अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करते हुए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, ठीक है। सो लेट अस से कि हमारे पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है एंड इसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है I एंड हम लोगों ने एक पॉइंट चूज़ कर लिया है P जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर स्मॉल r है, ठीक है। एंड इस पॉइंट P पे जो है हमारे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस वायर, ठीक। सो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, हमने एक एम्पेरियन लूप कंस्ट्रक्ट करा सो दैट कि ये जो वायर है इस एम्पेरियन लूप के सेंटर से पास हो। ये लूप जो है वो सर्क्यूलर है, ठीक है। एंड ये पॉइंट P जो है इस एम्पेरियन लूप पे लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। सो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लूप को डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। अब एम्पेरियन लूप में मैंने आपको क्या कहा था कि आपने जो डायरेक्शन असाइन करा है इस लूप में आप उसी डायरेक्शन के अलोंग अगर राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब आपको देगा द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका थंब जो है ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर करंट I का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन को पॉज करके जो भी मैंने लिखा है उसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट देयरफॉर फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, इस बार कैपिटल I ही होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन के अलोंग है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। सो बी डॉट डी एल कैन बी रिटन एज, सो ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है।
कॉस ऑफ 0 डिग्री तो 1 हो गया। एंड हम लोगों ने एम्पेरियन लूप इस तरीके से चूज़ करा है सो दैट कि इसके सेंटर के थ्रू हमारा ये करंट कैरिंग वायर पास हो। सो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि इस लूप के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका सेम होगा। सो बी को जो है हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस 0 तो 1 हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब इस तरीके से आप डी एल को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस एम्पेरियन लूप, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। तो ये हो गया बी टाइम्स 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। सो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत रह जाए देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।